हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन इंटीग्रेशन के 5 अंक में पूछे जाने वाले इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न रहा कि समाकलन 3 साइन फाइव माइनस 2 इंटू कॉस फाइव अपान 5 माइनस कास स्क्वायर फाइव फाइव माइनस 4 साइन फाइव इंटू डी फाइव का मान ज्ञात कीजिए। यह समाकलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। मान लेंगे कि ये हमारा आई बराबर समाकलन दिया गया है कि 3 साइन फाइव माइनस 2 इंटू हमारा कास फाइव अपान में हमारा दिया गया है 5 माइनस कास स्क्वायर फाइव माइनस 4 साइन फाइव इंटू डी फाइव। ये हमें प्रश्न दिया गया है, इसी को हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 3 साइन फाइव माइनस 2 इंटू कास फाइव अपान 5 माइनस कास स्क्वायर फाइव माइनस 4 साइन फाइव दिया गया है। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो हमारा हो जाएगा समाकलन, ऊपर को ज्यों को त्यों रहने देंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन फाइव माइनस 2 इंटू कॉस फाइव। अब इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इस दिए गए 5 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1। इसे लिख सकते हैं हम 1 को कोष्टक में ले लेंगे और माइनस कास स्क्वायर फाइव माइनस 4 साइन फाइव इंटू डी फाइव। अब देखिए 5 को हम 4 प्लस 1 लिख दिए और 1 माइनस कास स्क्वायर फाइव को एक कोष्ट में ले लिए, क्योंकि ये हमारा साइन स्क्वायर फाइव बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो समाकलन ये हो जाएगा हमारा 3 साइन फाइव माइनस 2 एक कोष्ट में इंटू कॉस फाइव अपान हमारा हो जाएगा ये 4 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव माइनस 4 साइन फाइव इंटू डी फाइव। इतना तक हल हो चुका है। तो अब इसको आगे हल करने के लिए हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, साइन फाइव को हमें क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा या वाई मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि माना वाई बराबर साइन फाइव। तो इसका हमारा फाइव बराबर यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, इसका एक बार अवकलन कर लेंगे तो डी वाई अपान डी फाइव बराबर हमारा हो जाएगा, साइन का हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, कास फाइव। तो देखिए ये हमारा प्रश्न में कास फाइव इंटू डी फाइव है, तो इसके बराबर निकाल लेंगे। तो डी वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी वाई बराबर कॉस फाइव इंटू डी फाइव। अब इसे आगे हल करेंगे तो जहां जहां साइन फाइव है उसके स्थान पर हम वाई रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन कोष्टक में 3y माइनस 2 बटा के 4 प्लस ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 4y कास फाइव इंटू डी फाइव के स्थान पर हमारा डी वाई हो जाएगा। अब फलन हमारा फाइव से y में परिवर्तित हो गया है, y के फलन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब देखिए ये हमारा क्या है, नीचे वाला हर, ये नीचे वाला हर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर तोड़ा गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं समाकलन 3y माइनस 2 अपान में इसे लिख सकते हैं हम y माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। इतना तक इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका समाकलन करने के लिए, इतना तक तो हम हल कर चुके हैं, इसका समाकलन करने के लिए हमें y माइनस 2 को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुनः, एक बार तो हम फाइव से y में परिवर्तित कर लिए, अब y से t में परिवर्तित करेंगे। तो पुनः माना t बराबर हम क्या मानेंगे, y माइनस 2। तो इससे हमारा y का क्या मान निकल कर आएगा, तो y बराबर उधर पक्षांतर करेंगे तो t प्लस 2 हो जाएगा। तो इसे y माने हैं, तो इसका समाकलन करेंगे तो dt अपान डी वाई बराबर हमारा y के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो 1 और ये अचर पद है तो 0, अर्थात ये हमारा dt बराबर dy आ गया। अब इस फलन से हम हल करेंगे। अब फलन हमारा y से किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो t में परिवर्तित हो जाएगा। तो समाकलन कोष्टक में यहाँ पर हम बड़का कोष्टक लगा लेते हैं। अब बटा में हमारा क्या हो जाएगा, इसको तो हम टी मान लिए हैं तो ये टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3y है तो y का मान रखेंगे t प्लस 2। तो 3 कोष्टक में t प्लस 2 माइनस 2 कोष्टक बंद इंटू डी वाई। अब देखिए इसे हल करेंगे, कोष्टक को पहले हल करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में, तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन, ये 3t हो जाएगा 3t प्लस 6 माइनस 2 बटा के टी स्क्वायर इंटू डी वाई। इतना हो गया। अब चलिए इसे आगे अगले पेज पर हल करेंगे, क्योंकि हमारा पेज भर चुका है। तो यहाँ पर हमारा घट जाएगा 6 में से 2, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब इतना हो गया हल किए। तो अब देखिए टी स्क्वायर का अब दोनों में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन, कोष्टक में इसे लिख लेते हैं
3t अपान टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 अपान टी स्क्वायर और कोष्टक बंद इंटू डी वाई। तो एक टी से हमारा एक टी कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर समाकलन कोष्टक अंदर 3 अपान टी और प्लस 4 अपान टी स्क्वायर ये हमारा बचेगा। अब देखिए अब अलग अलग यहाँ पर हमारा डी वाई बराबर डी टी था तो यहाँ पर डी टी होगा यहाँ पर। अब देखिए अब इसे आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा समाकलन। अब अलग अलग समाकलन ले लेंगे दोनों का तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन 3 अपान टी इंटू डी टी प्लस समाकलन 4 अपान टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसमें भी 3 हमारा अचर पद है, इसमें 4 अचर पद है तो दोनों में से अचर पद बाहर करेंगे तो समाकलन 1 अपान टी इंटू डी टी प्लस यहाँ पर 4 समाकलन 1 अपान टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखिए समाकलन करेंगे इन दोनों का तो हमारा 1 अपान टी का समाकलन क्या हो जाएगा तो इसका log टी हो जाएगा तो log टी हो गया प्लस 4। अब देखिए 1 अपान टी स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि हम समाकलन कर रहे हैं डी, यहाँ पर समाकलन 1 अपान टी स्क्वायर, इसका हम समाकलन करेंगे तो इसको हम ऊपर ले चलेंगे तो घात हमारा माइनस में हो जाएगा तो टी के पावर -2। इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा टी के पावर -2 प्लस 1 अब बटा के हमारा -2 प्लस 1। इसे जब हल करेंगे तो टी के पावर -1 अब बटा के -1 जिसे हम लिख सकते हैं कि -1 अपान टी। इसको घात को फिर नीचे ले आएंगे तो -1 अपान टी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान आया है -1 अपान टी अंत में अचर पद सी जोड़ देंगे क्योंकि हमारा पूरा समाकलन हो चुका है। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो 3 log टी -4 अपान टी प्लस सी। अब देखिए टी का मान रखेंगे, लिखेंगे टी का मान रखने पर तो टी का मान रखेंगे तो टी बराबर हम क्या माने थे, टी बराबर माने थे y-2 तो इसी को हम रखेंगे तो जहां जहां टी है तहां हम y-2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 log कोष्टक में y-2 -4 अपान y-2 प्लस अचर पद सी। अब तो ये y हो गया हमारा फलन पहले जो था वह फाई के रूप में था तो अब y का मान रखेंगे, लिखेंगे अब y का मान रखने पर। अब y का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y बराबर हम क्या माने थे तो साइन फाई को हम y माने थे, यहाँ पर हम y बराबर साइन फाई माने थे तो देखिए जहां जहां इसमें y है तहां तहां हम साइन फाई रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 log कोष्टक में साइन फाई -2 -4 अपान कोष्टक में साइन फाई -2 अचर पद प्लस सी जोड़ देंगे। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। देख लीजिए आप क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।